सभी कैंपों से बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है और इस लक्ष्य को निश्चित तौर पर हम प्राप्त कर लेंगे। हर वर्ष राजस्थान जनसभा इस कार्यक्रम को आयोजित करती है। नमस्ते सर। अभी मेरे को पता लगा कि आपने यहाँ पे सोसाइटी में एक ब्लड बैंक के हेल्प से हॉस्पिटल है जो कि ब्लड कैंप लगाया है, और मैं ब्लड अवेयरनेस कैंप्स भी में पार्टिसिपेट लेता रहता हूँ और लोगों तक भी इस बारे में पहुँचाता रहता हूँ। तो सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, या ये एक सामाजिक पहल है, या ये आपकी खुद की एक इंटरनल पहल थी? सर ओवर टू यू। देखिए, मैं जो राजस्थान में जैन समाज है उसकी एक संस्था है राजस्थान जैन सभा। राजस्थान जैन सभा महावीर जयंती के पहले लगभग 8-10 दिन पहले, 15 दिन पहले, जो भी कन्वीनियंट डेट होती है उस पर एक साथ कई सारे जैन मंदिरों में एक साथ रक्तदान शिविर लगाते हैं। जैसे आज जयपुर में 9 बजे से 2 बजे तक लगभग 50 से भी ज़्यादा मंदिरों में एक साथ ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। तो सर आज की जो बच्चे हैं, जनरेशन्स हैं, तो कई लोगों को अभी भी अवेयरनेस नहीं है, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि ब्लड डोनेट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से रक्तदान जो है महादान कहा जाता है। वो इस वजह से कहा जाता है कि रक्तदान करने पर व्यक्ति को खुद को अपनी तरफ से रक्त देना होता है, और रक्त जो है विद इन 24 आवर्स वापस से रिकूप कर जाता है और शरीर उसी अवस्था में आ जाता है। तो इससे कहीं किसी का कोई नुकसान तो होता नहीं है, पर रक्त जो देता है, जिसके पास जाता है, जिसको दिया जाता है, उसको फ़ायदा होता है। तो ये एक तरह से मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। मैं यही कहना चाहूँगा अपनी नेक्स्ट जनरेशन से भी और अपने समकक्ष लोगों से भी कि अगर वो योग्य हैं रक्त देने के, तो वंस इन ए क्वार्टर 3 महीने में एक बार रक्तदान ज़रूर करें। अभी हमारे पास एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने कि अपने ज़िंदगी में अभी लगभग 55 या 60 बार रक्तदान कर चुके हैं, और आप उन्हें देखेंगे तो एकदम रिष्ट पुष्ट है, कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यही कहूँगा, एक बार पुनः इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार रक्तदान अवश्य करें। और सर ये जो जैन समाज की पहल है, ये हर साल होती है जैसा आपने शायद शुरुआत में बताया, बट एक बार फिर से मैं सुनना चाहूँगा, या ये मतलब, और ये क्या डिसाइडेड होते हैं जगह या रैंडम चूज करके आप लोग? राजस्थान जैन सभा जैन्स की एक संस्था है जो कि राजस्थान के लिए काम करती है, किंतु जयपुर में महावीर जयंती के पहले ये बहुत सारे मंदिरों में मंदिर स्वैच्छिक रूप से तैयार होते हैं कि भाई हम रक्तदान शिविर लगाना चाहते हैं। तो उनका एक टारगेट होता है कि भाई 51, 61 या 71 या 101 मंदिरों में हम ये शिविर लगाएं। जिस मंदिर में जगह होती है और ये सुविधा होती है, तो वहाँ पर इस तरह के शिविर लगाए जाते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल से इस तरह का काफ़ी जोश रहता है मंदिरों में। मंदिर की जो समितियाँ हैं वो खुद आगे बढ़ कर के कहती हैं कि हम अपने यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाना चाहते हैं। अच्छा। और सर अभी अपन ने, या ये टाई अप है तो किस हॉस्पिटल के साथ है, या कोई ब्लड बैंक है या हॉस्पिटल है सर जिसके थ्रू आप करवा रहे हैं? इसमें देखिए, राजस्थान जैन सभा जो कि सेंट्रलाइज एजेंसी है, वो सभी हॉस्पिटल में जाकर के अप्रोच करती है, और सब हॉस्पिटल के साथ मिल करके, क्योंकि किसी एक अस्पताल से तो ये सारी व्यवस्था हो नहीं सकती है। तो आज जैसे हमारे यहाँ पे संतोष बा दुर्लभ जी से ये वैन आई हुई है, आप खुद भी कैमरे के माध्यम से इसको दिखा सकते हैं। जी जरूर, अभी बात करेंगे। तो इस तरह की वैन और भी जगह पर भेजी है, पर ये ज़रूरी नहीं कि संतोष बा दुर्लभ जी अस्पताल से ही आए। गत वर्ष हमारे यहाँ पर दूसरे अस्पताल से SMS हॉस्पिटल के टीम आई थी, और जिसकी तरफ से सारी व्यवस्था की गई थी। तो अगर जी जी सर बताइए। तो हॉस्पिटल से, राजस्थान जैन सभा से, और जो हमारी समिति है उससे, और लोकल लोगों से साथ मिलकर के इस तरह के शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक किया जाता रहा। तो कुल मिला के आप जो हॉस्पिटल्स और जो बड़े ब्लड बैंक्स हैं उन सबसे टाई अप रखने की कोशिश करते हैं, ताकि जहाँ पे भी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, ये वाली जो आपका पहल है, सामाजिक पहल है, और उनके पास में टीम है और उनके पास रिक्वायरमेंट है, तो वो आकर के आपके सहायता में एक माध्यम बन सकें। क्योंकि एट द एंड इसके पीछे बहुत सारा सेटअप लगता है, और रिकवरी और ये ब्लड है उनको स्टोर करने के लिए भी सारा सेटअप चाहिए। तो ऐसे हर किसी को अपन नहीं दे सकते, ये भी बात जैसा मैंने बताया पहले कि एक साथ मान लीजिए जयपुर में हम 100 जगह कैंप लगाना चाहते हैं, तो 100 टीम किसी भी एक अस्पताल की तो नहीं होगी। तो विभिन्न अस्पताल से, विभिन्न ब्लड बैंक से
ही इस तरह की टीम्स को अरेंज किया जाता है। ग्रेट। तो सर थोड़ा अगर आप अलाउ करें तो अपन किसी हॉस्पिटल के टीम मेंबर से भी बात कर सकते हैं हाँ, क्या? प्लीज़, तो थोड़ा आइए वो आप। अपने को गाइड करेंगे आइए। कि कैसा है, और वो थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाएंगे कि बच्चों की क्यों ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये देखिए, ये वैन है और इसके अंदर ये डॉक्टर्स की टीम है। गाइस कैसा लग रहा है आप लोगों को ब्लड डोनेट करके? और क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप जनता को जो अभी भी ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? ये करना चाहिए। आपका ब्लड किसी न किसी काम आ सकता है, किसी की जिंदगी बच सकती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू सर। आपको कैसा लग रहा है सर? बढ़िया। थैंक यू। डॉक्टर साहब थोड़ा सा एक अवेयरनेस बता देंगे क्या आप? अंदर बैठे। एक सेकंड। डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा मैं ब्लड डोनेशन कैंप के लिए भी और ब्लड डोनेशन के लिए भी अवेयरनेस भी फैलाता हूँ, और आज इस कैंप में भी मैं उस पर्पज़ से आया हूँ। और मैं खुद भी ब्लड डोनर हूँ, ओ नेगेटिव मेरा ब्लड है, तो मैं वैसे भी वॉलंटरी ब्लड डोनर हूँ और यूनिवर्सल डोनर हूँ। तो सर मैं चाहूँगा कि आप चूँकि इस फील्ड से हैं और इस डिपार्टमेंट से हैं, तो थोड़ा सा एक अवेयरनेस के लिए कुछ मैसेज दें सर। और आज का आपका हमारी सोसाइटी का अनुभव कैसा रहा सर? और सर क्या क्या मेन, जैसे कईयों को मिथ रहता है कि यार मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। देख क्योंकि ब्लड एक तो एक जेनरिक ब्लड होता है, जो कि मैं एक वॉलंटरी हूँ और मुझे पता है, तो WBC भी होता है, RBC और ये प्लेटलेट डोनेशन होता है, प्लाज्मा डोनेशन होता है। तो इनके थोड़े थोड़े पैरामीटर्स आप बता देंगे सर, क्योंकि ताकि ये मैसेज पूरा ही ग्लोबली सारे ही पैरामीटर्स को कवर कर ले। हीमोग्लोबिन 12.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, और आपके वेट जो है 60 केजी से ज़्यादा होना चाहिए। 50 केजी से ज़्यादा भी आपका चल जाएगा, और एज आपकी 60 से ज़्यादा होगी तो हम ब्लड नहीं लेंगे। शुगर, डायबिटिक पेशेंट है, बीपी ज़्यादा है, टैबलेट्स पे है, तो उसका भी ब्लड नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं और सामने वाले को अपन को डोनेट करना है इस केसेस। और एक और सर लोगों को मिथ रहता है कि पता नहीं वो हमारा चेक करते कि नहीं, जैसे इसीलिए मैंने टीम भी दिखाई। सारा तो ब्लड चेक होता है। ये मैं आप लोग, क्योंकि आप एक ऑथराइज पर्सन है, मैं बोलूंगा तो शायद मेरी बात ना माने, लेकिन आप एक ऑथराइज हैं और एक हॉस्पिटल से भी जुड़े हुए हैं, नॉट ओनली ब्लड बैंक, आप हॉस्पिटल के पार्ट हैं। और मैंने पास में भी एक्सपीरियंस किया है कि मेरे डॉक्टर साहब का एक ने बताया था मुझे कि एक वाला बंदा डोनेट करके चला गया था, वो वापस भी चेक होता है ब्लड, सारा और उसमें उल्टा उसके ब्लड में कुछ इशू लिखा, तो डॉक्टर्स ने उनको उल्टा फोन लगाया कि आप डोनेट करना बंद कीजिए, पहले आप अपना इलाज कराइए। तो ऐसा सच में होता है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये वाइल्स रखी हैं जो यहाँ पे दिखा दीजिए, एक लिवेंडर कलर की है, एक रेड कलर की है, वो सीरम एस्टिमेशन के लिए है, और वो छोटी वाली है लिवेंडर कलर की, वो CBC जांच होती है, तो वहाँ सारा चेक होता है। और ये बड़ी वाली जो वाइल है लिवेंडर की, इसमें हेपेटाइटिस भी, HIV वगैरह सारे, सिफिलिस वगैरह सारे टेस्ट होते हैं। ग्रेट। तो टेस्ट होके ही दूसरे इंसान को भी चढ़ाना है। तो अपन ओके, तो infected एक हेल्दी लाइफ आप क्या प्रेफर करेंगे सर? और एक जेनरिक ब्लड डोनेशन कितने मंथ में कर सकता है एक बंदा? 3 महीने के बाद आप कर सकते हो। और मैंने जैसे सुना है कि एक ब्लड डोनेशन से, प्लेटलेट का तो अलग हिसाब किताब है, WBC का अलग हिसाब किताब है, बट एक ब्लड डोनेशन से आदमी 3 लोगों की जान बचा सकता है। तो ये क्या सच्चाई है सर इसमें? जी बिल्कुल। और एक बंदा कितना डोनेट कर सकता है? वैसे तो वो क्वांटिटी फिक्स होती है, हम बट फिर female- कभी इमरजेंसी female में अगर का- देना पड़े तो। फीमेल का 350 ml और जेंट्स का 450 ml। थैंक यू सर। और एक बार लास्ट में आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बता मेरा दीजिए। नाम डॉक्टर मयंक है, मैं पैथो रेजिडेंट फर्स्ट ईयर JR1। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर कैसा रहा आपका अनुभव? आप एलिजिबल बन पाए या आपने बच्चों को वॉलंटियर कर रहे हैं? नहीं, मैं तो यहाँ जैन समाज की तरफ से हूँ और सब कोऑपरेट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो आपने भी दिया तो होगा ही सर नहीं, मैंने पहले? नहीं दिया। नहीं मैंने आज कर- नहीं, अच्छा पहले भी नहीं दिया। नहीं, मैंने कभी नहीं। तो इसके पीछे क्या अवेयरनेस की कमी रही? नहीं, हेल्थ के मेरे हेल्थ के ग्रेट। तो ये हमारे साथ, हमने इसलिए भी सर को कवर कर लिया। देखिए ये अवेयरनेस भी जरूरी है, तो सर को हेल्थ का इशू था, तो जो मेडिसिन और वो जो बताए जाते हैं कि 24 घंटे पहले आपने मेडिसिन नहीं ले रखी हो, दारू नहीं पी रखी हो, सिगरेट नहीं पी रखी हो, तो ये सच्चाई होती है, इसमें कोई मिथ नहीं होता है। आप अगर हैं भी स्मोकर या वो, तो भी आप डोनेट कर सकते हैं। वो हेल्थ आपकी उस पर कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अवॉइड इसलिए करना चाहिए ताकि किसी और को वो इन्फेक्शन ना फैले, बट फिर भी तो मैं भी आपसे वापस यही बोलूँगा कि प्लीज़ डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।
do subscribe the channel and share in all the network. Thank you sir for your valuable time. And अभी तक कितना हो गया सर, और क्या और अभी लोग आ रहे हैं, क्या है सर अभी? देखिए, हमने हमारा कैंप सुबह 9 से 9:30 के बीच में ऐसे शुरू किया था और अब तक लगभग हमें 75 प्लस पर्सनस अप्रोच कर चुके हैं, जिनमें से 20 या 25 का नेगेटिव रिपोर्ट आने के कारण से उनका ब्लड नहीं लिया जा सका। तो 50 के यूनिट के आसपास अभी हमारा हो चुका है और हमारा टारगेट है कि आज 2 बजे तक हम लगभग 80 यूनिट ब्लड। ग्रेट सर, thank you very much sir, थैंक यू। तो गाइस, एट द एंड नोट, प्लीज डू सपोर्ट दिस सच कैंपेन्स। अगर आप वॉलंटरी देना चाहें तो वॉलंटरी दें, रजिस्टर कराएं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर। और अगर ऐसे कैंप्स लगे हैं तो अगर आप वैसे नहीं देते हैं तो एटलीस्ट ऐसे कैंपों में जाकर के एक बार जरूर ब्लड दें। आपका ब्लड वेस्ट नहीं जाएगा, ये गारंटी है। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो भी आपका जबरदस्ती नहीं लिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस हर उसमें फॉलो होते हैं, बाकायदा प्रॉपर गाइडेंस में होते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। थैंक यू सर।